लेडी सिंघम की एंट्री, अब दरिंदों की खैर नहीं। कुमाऊं की शेरनी बोली, कानून हाथ में लेने वालों की अब खैर नहीं। महिलाओं की आवाज बनी आईजी रिद्धिम अग्रवाल, अपराधियों में मचा हड़कंप। देवभूमि से दरिंदों की कब्र खोदने निकली आईजी रिद्धिम अग्रवाल मैदान में। देवभूमि उत्तराखंड जहां एक और महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वहीं दूसरी ओर लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कुमाऊं की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने इन पर लगाम कसने की ठान ली है। क्या है उनकी रणनीति, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में एक के बाद एक अपराध के मामले सामने आ रहे हैं और चिंता का विषय बन चुके हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जिलों में महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर शोषण के केस तेजी से बढ़े हैं। कोई अपनी पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ शोषण कर रहा है, तो कोई अपने परिवार छुपाकर महिलाओं से नए नए तरीकों से शोषण करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात और आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। जनपद नैनीताल में तो एक मासूम बच्ची के साथ रेप को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और आक्रोश इतना बढ़ गया कि लोगों ने कानून की भी परवाह नहीं की और कानून अपने हाथ में ले लिया, जो काफी चिंताजनक था। इन हालातों को देखते हुए कुमाऊं के आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने अब महिला अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर नजर रखें। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें। कई बार अपराध वहीं से जन्म लेता है। महिला संबंधी जितने हमारे अपराध हैं, ये एक चिंता का विषय है। निरंतर इसमें वृद्धि भी हो रही है और अच्छी बात ये भी है कि पुलिस इनको रजिस्टर भी कर रही है। इसलिए भी इसमें एक हम देख रहे हैं कि वृद्धि दिखती है। इसमें मैं जब एनालिसिस कर रही थी महिला संबंधी अपराधों में, तो दो चीजें सामने आ रही हैं। एक, सोशल मीडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो हमारे बच्चों तक हो रहा है, उसके कारण आपके कांटेक्ट में कौन स्ट्रेंजर आ रहा है, आप किसके संपर्क में आने के बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां, इनके ऊपर निरंतर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी रहनी चाहिए। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने साफ कहा है कि अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। सिर्फ एफआईआर ही नहीं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी केस पर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी महिला पीड़ित की गवाही को हॉस्टाइल न होने दिया जाए और न ही न्याय की राह में कोई रुकावट आए। प्रयास यही रहेगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी शिकायत महिला संबंधी अपराधों की आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। उसमें अन्य न्यायालय हैं जिनसे जब केस का पूरा कन्विक्शन होता है तो उसके बाद ही न्याय पीड़िता को या विक्टिम्स की फैमिलीज को मिलता है। तो एक प्रयास ये रहेगा हमारा कि हम अपनी विवेचना गुणवत्ता पूर्वक करें। साथ ही साथ जब हम चार्जशीट करें, ट्रायल के दौरान केसेस में हम केस ऑफिसर्स को लगाएं जो प्रभावी पैरवी करें। केस ऑफिसर्स के संबंध में समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं और आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक थाने से हम ऐसे महत्वपूर्ण केसेस जिसमें या तो कोई जघन्य अपराध हुआ हो या किसी और कैटेगरी से बच्ची ऐसे ट्रॉमा से गुजरी हो, तो उन केसेस में हम केस ऑफिसर्स की नियुक्ति करें जो कोर्ट्स में जाकर हमारे केसेस की प्रभावी पैरवी करें, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस समय से पेश हो रहे हैं, इंश्योर कराएं कि विटनेसेस हॉस्टाइल नहीं हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ऐसे केसेस को लाकर कन्विक्शन की ओर लेकर जाया जा सके। तो हमारा प्रयास रहेगा केस ऑफिसर्स के थ्रू हम एक्चुअल जस्टिस जो है वो पीड़िता तक पहुंचा सके। देवभूमि से दरिंदों की सफाई का कदम और महिलाओं के दर्द को एक महिला अफसर ने समझा है। रिद्धिम अग्रवाल की ये पहल कहीं न कहीं महिला अपराधों को कम करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। उम्मीद है उत्तराखंड अब महिलाओं के लिए सुरक्षित बनेगा। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।